देवाय वेदसे अपुरज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। अनुवाद में वासुदेव के अवतार श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृत उपमम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमदामि ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतामनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैदनारविनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सेगन ललिता श्री विष्णुकान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांश राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं? तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत और श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृपा करके सभी ध्यान से सुनिए। कल हम चर्चा कर रहे थे, जो प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया था, भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। संसार के जो हम सभी भुलक्कड़ जीव हैं, जो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए। भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया जिससे बद्धजीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंध को फिर से स्मरण कर सके। ये शास्त्र गीता भागवत आदि इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि हमारा भगवान के साथ जो नाता है उसको हम फिर से याद कर सके। भगवान का नाता ही हमें काम आएगा, संसार के नाते काम नहीं आएंगे। बोले काम तो आते हैं लेकिन उमरगट तक ही काम आते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम। गुरु महाराज बहुत सुंदर भजन में समझाते हैं कि आखिर में हमें अकेले ही यात्रा तय करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान जब कोई सुअर भी बन जाएगा ना, तो भगवान वहां भी साथ में आते हैं। पेड़ भी बन जाएगा, भगवान वहां भी साथ में आते हैं।
भगवान सदा जीव के हृदय में बैठे रहे, लेकिन जीव कभी भगवान की ओर देखता ही नहीं। जीव केवल संसार की ओर ही देखता रहता है। जैसे बड़े सुंदर शब्द है ना भजन के, मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। कैसा नाता है? संसार में लोग क्या कहते हैं? मात कहे ये पुत्र हमारा, मात कहे ये, मात कहे ये पुत्र हमारा, मात कहे ये बहन कहे ये वीर मेरा, बहन कहे ये वीर मेरा। भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा, नारी कहे नर मेरा, नारी कहे नर मेरा, नारी कहे नर। मन भोला भोला तेरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला तेरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला तेरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला। सब मेरा मेरा करते हैं। बहन कहेगी मेरा भाई, भाई कहेगा ये तो मेरी दाहिनी भुजा है, पत्नी कहेगी ये मेरा पति है, माँ कहेगी मेरा पुत्र है। लेकिन जैसे ही मर जाता है फिर कोई नहीं कहता मेरा है, मैं साथ में जाऊंगा। कोई कहता है मैं इसके साथ जाऊंगा? कोई नहीं कहता। और ना ही कोई पकड़ के लेके आ पाता है कि यमदूत ले गए भाई चलो पीछे पीछे जाएं दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण दिशा में है ना यमलोक, उत्तर दिशा में स्वर्ग लोक है। कोई जाता है दक्षिण में और आखिर में समुद्र में घुस जाए और फिर वहां के रास्ते से नरक में चला जाए। रास्ता है, किसी को जाना है तो बता दूंगा मैं। कोई नहीं वहां से लेकर के आता, फिर सब हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाते, ठीक है भाई अब तो चला गया। क्या कह रहे हैं? पेट पकड़ कर माता रोवे, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, बाह पकड़ कर भाई। लपट झपट कर प्रिया रोवे, लपट झपट कर प्रिया रोवे, हंस अकेला जाए, हंस अकेला जाए। मन भूला भूला तेरे जगत में, इंसाना का ये मन भूला तेरे जगत में, कैसा कैसा नाता गे, कैसा नाता गे।
हाड़ जले जैसे लाकड़ी, हाड़ जले जैसे, केस जले जैसे घास, केस जले जैसे घास, सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पास, कोई न आयो, भूला भूला तेरे जगत में ऐसा ना प्यारे, कैसा ना प्यारे, कैसा ना तारे, ये संसार में कोई नाते नाते नहीं, जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। असली नाता हमारा भगवान श्री कृष्ण से है। असली नाता भगवान के जो भेजे हुए संत लोग हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत, ऐसे संतों से है। ये हमारे अपने हैं, बाकी संसार में कोई अपना नहीं। ये बात कैसे समझ में आएगी भूले हुए संसार के लोगों को? इसके लिए भगवान वेद व्यास जी को भेज करके हमें शास्त्र देते हैं। इन ग्रंथों से ये बात समझ में आती है। जैसे गलत पुस्तकों से लोग गंदी बातें सीख जाते हैं, ऐसी अच्छी पुस्तकों से अच्छी बात सीख जाते हैं। और सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है? बोले गीता, भागवत, रामायण, ये सब सबसे अच्छी पुस्तक है। बाकी संसार की अच्छी पुस्तकें भी एक दिन कचरे में चली जाती, सिलेबस बदल जाता, जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं सब कचरे में चली जाती। इसलिए गीता भागवत को कोई याद करने का प्रयास ही नहीं करता। इन बातों को हमें शास्त्र समझाए। तो यहाँ परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं, बोले न नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। जो वासुदेव के अवतार भगवान श्री कृष्ण के अवतार वेद व्यास जी हैं, बोले हम वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सारे शास्त्रों का लिख करके वेद व्यास जी ने दिया। हमें वैसे तो याद रहता नहीं, एक बार सुन करके याद कर ले, लिख करके देना पड़ा कि लिखे हुए को तो बार बार पढ़ करके हम जैसे तैसे करके याद कर सकते। और केवल ऐसा नहीं कि हमें शास्त्र मिल गए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं। ये शास्त्र उसी व्यक्ति के ऊपर काम करेंगे जो व्यक्ति कृतज्ञ होगा, जो व्यक्ति कृतज्ञ होगा। ध्यान दो बच्चों, ये शास्त्र की बातें उसी व्यक्ति के ऊपर लागू होंगी, वही व्यक्ति अपने जीवन में इन शास्त्र की बातों का फायदा उठा सकता है जो व्यक्ति कृतज्ञ हो। कृतज्ञ मतलब जो हमें शास्त्र की बातें बताते हैं उनको हम सबसे पहले नमस्कार करना सीखें। क्या करना सीखें? नमस्कार करना सीखें, प्रणाम करना सीखें, उनको सम्मान देना सीखें। ये ध्यान देना चाहिए। एक घटना सुनाता हूँ, एक घटित हुई। वेद व्यास जी नैमिषारण्य में गए। कहाँ गए? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में बहुत घने जंगल थे उस समय, आजकल नहीं रहे। नैमिषारण्य लखनऊ के रास्ते में पड़ता है। तो बहुत घने जंगल थे वहाँ। वहाँ ऋषि मुनि लोग रहते थे, कथाएं करते थे। ये सो रहा है, उसको उठाओ। आंख बंद करके क्यों कथा सुन रहा है? कहानी सुना रहे हैं, एक सत्य घटना, तो ध्यान देना। तो नैमिषारण्य में वहां पर उन्होंने एक भील को देखा। उसका नाम कृपालु था। क्या नाम था? कौन था वो? भील जानते हो? भील जंगली लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगली जानवरों को पालते हैं वो लोग। शबर जाति भी कहते हैं उनको।
तो जंगली लोगों का अपना लाइफ स्टाइल होता है, वो भी पूजा अर्चना करते हैं, पता है आपको? जंगली लोग भी पूजा अर्चना करते हैं, उनके भी मंत्र होते हैं, उनके अपने मंत्र होते हैं। तो वेद व्यास जी ने क्या देखा कि कृपालु के पास ऐसा मंत्र है, उस मंत्र से वो किसी भी पेड़ के फल का रस पा सकता है। देखा, ये मंत्र आ जाए आपके पास तो कितना मजा आ जाएगा ना। बैठे बैठे, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है और आपने मंत्र उच्चारण किया, तो पेड़ झुक करके आपको नारियल पकड़ा के चला जाएगा। उसको मंत्र चाहिए नहीं, लगता है मछली चाहिए उसको। मछली पकड़ रहा है ऐसे कर करके, ऐसे करके, बगुले जैसे, बगुला ऐसे पकड़ता है ना, मछली मत पकड़। तो उसमें वो ताकत थी मंत्र में कि आपको आम चाहिए और पका हुआ आम लगा हुआ है, लेकिन आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, आप तोड़ नहीं पा रहे हो उसको। तोड़ भी सकते हो, हाथ भी पहुंच जाए, लेकिन आपके घर में नहीं लगा है, दूसरे के घर में लगा है। आपने यही मंत्र फूंका और वहां से आम आपके पास आ जाए। फिर किसी की ओर देख करके तरसना पड़ेगा कि यार ये केला खा रहा है और मेरे को नहीं दे रहा है। कितना आनंद आ जाएगा ना। तो कृपालु के पास ऐसा मंत्र था। तो वेद व्यास जी भी जंगल में रहते थे, तो उनको लगा यार ये तो बड़े काम का मंत्र है। कई बार फल नीचे गिर जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, काम के फल ऊपर रहते हैं, उनको खाने को मिलता है। तो वो क्या किए, कृपालु के पास चले गए, भैया ये मंत्र मुझे भी दे दो। होता है ना। जैसे एक बार एक पिता ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, पैसा था नहीं उसके पास। तो पैसा था नहीं, शिव जी का भक्त था। तो शिव जी ने कहा तुम एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, और वहाँ सनातन बाबा रहते हैं। कौन से बाबा? सनातन बाबा रहते हैं, उनके पास पारस मणि है। क्या है? पारस मणि। पारस मणि कैसी होती है? पारस मणि एक पत्थर होता है जो चमकता है, और उसको ऐसे अगर स्टैंड से छू दिया ना, लोहे का है ये, तो ये सोना का बन जाएगा। इसे पारस मणि कहते हैं। तो वहां से तुम पारस मणि ले आओ। तो शिव जी के कहने पर वो चला गया। और जिसके पास पारस मणि हो उसका मकान कैसा होगा? हाँ, कैसा होगा? सोने का होगा उसका तो। वो तो मकान भी सोने का बनाएगा, बाथरूम किसका बनाएगा वो? बाथरूम भी सोने का बनाएगा वो। अब वो वहां से ब्राह्मण आ गया, वो आकर के देख रहा है यहाँ कहीं सोने की बिल्डिंग नहीं नजर आ रही है वृंदावन में, सब झोंपड़ियां नजर आ रही। तो पूछने लग गए एक दूसरे को, भाई यहाँ कोई सनातन बाबा रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। इधर है उनका महल। बोले, महल? हाँ, उनके पास पारस मणि है। उसने बताया नहीं, क्योंकि उसको तो लेना था ना, तो दूसरों को पता चल जाती। शिव जी ने बताया था। तो बोले हाँ, महल। बोले महल में नहीं रहते वो, ये सामने ऊंचा टीला देख रहे हो ना, इस पर वो झोपड़ी में रहते। तो बेचारा कंफ्यूज हो गया, पूछने लग गया ये दूसरा सनातन बाबा होगा, पारस मनी वाला दूसरा होगा, ये वाला दूसरा होगा। तो पहुंच गया वो। बोले बाबा आप ही सनातन बाबा हैं? बोले हाँ भैया मैं ही सनातन बाबा हूँ। प्रणाम। प्रणाम कर दिया। बोल भैया क्या चाहता है? बोले यहाँ आप ही सनातन बाबा हैं या दूसरे भी सनातन बाबा हैं? भाई मैं ही सनातन बाबा हूँ, दूसरा तो कोई है? तो फिर मेरे को शिव जी ने भेजा है। अच्छा, बता भाई मेरे लायक क्या सेवा है? उन्होंने कहा है कि आपके पास पारस मणि है।
अब ये बात तो सनातन बाबा ही जानते थे, उसको कैसे पता चल गई? तो सनातन बाबा समझ गए, अच्छा इसको पता चल गया है, ठीक है। बोले हाँ भैया है। जैसे ही है तो एकदम से वो आश्चर्य में पड़ गया। बोले पारसमणि रखने वाला व्यक्ति झोपड़ी में यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो भी छोटी सी झोपड़ी। फार्म हाउस बना के रहते, झोपड़ी डाल के तो अलग बात थी। ऐसी छोटी सी झोपड़ी जिसमें एक ही आदमी मुश्किल से बैठ पाए। बोले बाबा मेरे को उन्होंने बोला था कि आपसे मांग लूं मैं पारसमणि, तो आप दे देंगे मेरे को पारसमणि? मेरी बेटी की शादी करनी है। शंकर भगवान, अच्छा ले जा बेटा। कहाँ है? बोले वो सामने कचरे का ढेर है ना, उसमें पड़े, डस्टबिन में समझ लो आजकल के जमाने में। गया वो देखा तो उसमें पारसमणि मिल गई। बड़ा खुश हो गया। फिर दिमाग घुमाने लग गया कि बाबा ने ये डस्टबिन में क्यों डाल के रखी है। तो उसको लगा, लगता है छुपाने के लिए बाबा ने डाल के रखी। बाबा भी बहुत चालाक है, वो होते हैं बाबा लोग चालाक। एक बार राधा रानी जो मंदिर है ना बरसाने में, वहां पर एक महात्मा जटाधारी, बहुत लंबी लंबी जटाएं उन्होंने बना रखी। और एक दिन भाव उदय हुआ और पीछे जाकर के अन्न जल त्याग करके बैठ गए। तो अन्न जल त्याग करके बैठ गए। बोले अब तो बस श्री जी के दर्शन करने, ऐसी अंदर से लगन लगी है, अब श्री जी बस, अब तो राधा रानी का ही सानिध्य पाना है, अब नहीं जिया जाता। अच्छा, सब ब्रजवासी बोले बाबा कछु खाए ले होता है तो तीन खायो ना है पियो ना है। लेकिन बाबा बस श्री जी खिलाएंगी तो खाऊंगा। तो बाबा पानी पानी दूध दूध तो पी ले। नहीं 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 बस राधा रानी अब खिलाएंगी पिलाएंगी तो पीऊंगा। अब तो उन्हीं के हाथों से पीना है। अब तो जीवन जीना ही नहीं है इस संसार, अब तो मर जाना है, संसार बहुत हो गया। विरह अग्नि बढ़ रही है। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया। बहुत सारे लोग आ करके समझा करके चले गए, बाबा की समझ ही नहीं आ रही है। फिर तीसरा दिन बीत गया। जब तीसरा दिन बीत गया तो तीसरे दिन एक बालिका आई। बोले बाबा खाता पीता क्यों नहीं है? बोले अब तो बेटा राधा रानी बस। अरे बाबा जब राधा रानी पे इतना ही भरोसा है तो जटा में चांदी के सिक्के क्यों मान के रखे हुए? उस समय चांदी की मोहरें चलती थी, चांदी के सिक्के चलते थे। तो बोले इतना ही भरोसा है तो फिर जटा में चांदी के सिक्के क्यों मान के रखे हैं? अब बाबा को थोड़ी सी आंखें खुली, ये बात तो किसी को पता नहीं थी। अब तो वो भागे वहां से, वो बालिका बोल के गायब हो गई। भागे, बोले वो लाली किधर है? ये कौन लाली? अरे अभी अभी जो मेरे को बोल करके गई, वो किधर है? बोले किधर है? भाग रहा है चारों तरफ। अरे किधर है? यहाँ तो कोई लाली नहीं है। अरे वो मंदिर की ओर ही आई। बोले मंदिर में घुसी, मैंने देखा, मंदिर में देखा तो चारों तरफ सब दरवाजे बंद है। बोले यहाँ से तो कोई बाहर गया नहीं। अब वो सोच में पड़ गया, कहीं ये लाडली राधा रानी तो नहीं थी, कहीं ये श्री जी तो नहीं थी। फिर एक ब्रजवासी बोला बाबा ढोंग मत करे, चुपचाप खा ले, और चांदी के पैसा पैसा मत राखो कर, जटनम पैसा छुपा के राख तो फेंक दे पैसा पैसा। अब तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ बाबा को। ब्रजवासी तो एकदम से फिर चढ़ जाते हैं। पहले तो सम्मान करते हैं, फिर बाबा को ही शिक्षा देने लग जाते हैं, पैसा पैसा मत रखा कर, तेरे को रोटी पानी चाहिए तो आ जाया कर मांगने के लिए, दे दिया करेंगे तेरे को।
बाबा को अकल ठिकाने। तो कई बार बाबा लोग बड़े चालाक होते हैं। अब ये सोच रहा है सनातन बाबा कहीं इतने चालाक तो नहीं है कि हाँ छुपा लिया हो इन्होंने, डस्टबिन में रखा हो जिससे कि यहाँ तो किसी की नजर जाएगी नहीं और यहाँ छुपा के बैठ गए। लेकिन बोले जो छुपा लेता है वो किसी भी व्यक्ति को दे कैसे सकता है, बताएगा कैसे। इन्होंने तो बता भी दिया और दे भी दिया, और इनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं। तब वो थोड़ी दूर ले जाके फिर से वापस आया। वापस आकर के कहता है कि बाबा आपके पास इससे भी कोई बढ़िया चीज है क्या। बोले इससे भी बड़ी मेरे पास मणि है, उसका नाम चिंतामणि है। क्या है? चिंतामणि। सारी चिंताओं को ही हरण कर ले। मान लो उसने तो सोना बना दिया, पारसमणि ने तो सोना बना दिया, लेकिन सोने को खाओगे कैसे? भूख लगेगी तो कैसे खा पाओगे? उसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर बदला करना पड़ेगा सोने का, तब जा करके मार्केट से कुछ सामान खरीद के ला पाओ। लेकिन चिंतामणि, आपने चिंता किया कि मेरे को भोजन चाहिए तो भोजन उपलब्ध हो जाएगा, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है कि मेरे को महल सोने का चाहिए तो सोने का बन जाएगा, और आपको लग रहा है मेरे को बहुत दिन हो गए सोने के महल में रहते रहते, अब थोड़ा झोंपड़ी में रहता हूँ तो झोंपड़ी का फार्म हाउस बना देगी चिंतामणि। ये चिंतामणि होती है। तो बोले मेरे पास तो चिंतामणि है। बोले वो दोनों फिर मेरे को। तो बोले फिर पारसमणि जो है ना उसको यमुना में फेंक के आना पड़ेगा। गया दौड़ करके फेंक के आ गया। बोले नहा के भी आ जाओ, तो नहा के भी आ गया। बोले अब आ जाओ मैं देता हूँ। बोले और नजदीक आओ, और नजदीक आओ, और नजदीक आओ। और हाथ कर रहा हो ऐसे, अरे हाथ नहीं और नजदीक आओ। सोच रहा है कैसी मणि है भैया जी, हाथ में दे नहीं रहे, हाथ तो पहुंच गया मेरा। बोले और नजदीक आओ। बोले क्या मतलब? बोले ये मणि कान में दी जाती है, ये मणि कान में दी जाती है, हाथ में नहीं। तो कान किया, तो बोलने लगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस मंत्र को जपो, ये चिंतामणि है। लेकिन हमारे कान में ऐसे देते, अरे क्या आफत हो गई मेरे लिए तो भैया, एक तो पारसमणि फेंकवाए दी जा बाबा ने, और जी और लूथ लगाई दी पीछे से। लेकिन मीराबाई जैसे संत लोग क्या सोचते हैं, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो। हमें तो नाम रूपी रत्न मिल गया, इससे बढ़िया और कोई धन नहीं। तो कृपालु के पास ये मंत्र था, और उस मंत्र को लेने के लिए वेद व्यास जी चले गए। देखो वेद व्यास जी सारे शास्त्रों को देने वाले, लेकिन उनके पास ऐसा मंत्र नहीं था। तो जब मंत्र लेने चले गए तो कृपालु गायब हो जाता, कभी झोंपड़ी में मिलता ही नहीं था जहां रहता था वो, जंगल में। तो फिर दूसरे दिन चले गए वो वेद व्यास, शायद आज दे दे। पूछते जाकर के उनके बच्चों से, बालको बाप कहाँ है तुम्हारो? बोले कहीं गए हैं साहब बाहर। बच्चों को पता चल जाता था कि पिताजी इनकी वजह से भाग रहे हैं। होता है ना, कोई व्यक्ति के पास कोई अगर लेनदारी करने वाला पहुंच जाता है, भैया ला भाई पैसा दे बहुत दिन आए गए, तो देने वाला व्यक्ति गायब हो जाता है वहां से, या अंदर से ही बोलते थे कह दे लाली पापा ना आते ही यहाँ। अंदर से बोले पिताजी नहीं है यहाँ, पिताजी अंदर ही बैठे रहते हैं।
तो गायब हो जाते। दूसरे दिन भी वेद व्यास जी चले गए, तीसरे दिन भी वेद व्यास जी दिया ही नहीं उसने। फिर एक दिन उनका लड़का पूछा, बाबा आप रोज रोज यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, बात क्या है, आप चाहते क्या हो ये बताओ। अरे भैया तेरे बाप के पास एक ऐसा मंत्र है। तो बोले इतनी सी बात, बोले हाँ इतनी सी, तो आप मेरे से ले लो। होते हैं ना बच्चे लोग, अगर पैदा हो जाते हैं तो बहुत सारी मंत्रों को तो बचपन में ऐसे ही सीख जाते हैं। ब्राह्मणों के बच्चे ऐसे ही थोड़ी पत्रा पढ़ना जानते हैं, सारी की सारी धड़ाधड़ धड़ाधड़ सारे मंत्र बोलते, अर्थ पता हो या नहीं पता हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंत्र सारे बोलवा लो उन लोगों से। प्राय ऐसा होता है। तो बोले ये तो मंत्र मेरे से ले लो आप। तो उन्होंने बोले भैया तू दे दे। जैसे ही कहा तो उन्होंने मंत्र दे दिया, वेद व्यास जी चले गए। ऋषि मुनियों के से घिरे रहते थे, कथा वार्ता होती रहती थी। अब वो वापस आए, बोले पिताजी आपको इतना भाग रहे थे, छोटी सी बात थी, मैंने उनको दे दिया मंत्र। अब बेचारे कृपालु जी, ये वाले कृपालु नहीं जिनका चिकित्सालय खोला हुआ है, वो दूसरा कृपालु थे। एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो बोले कि तूने बड़ा गड़बड़ कर दिया बेटा। बोले क्या गड़बड़ कर दिया। बोले ये मंत्र तो दे दिया तूने, लेकिन ये मंत्र दे करके तुमने अच्छा नहीं किया। बोले कैसे। बोले हम भील जाति के लोग हैं, शबर जाति के लोग हैं, जंगली लोग हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, आहार शुद्ध नहीं है, हमारा रहन सहन शुद्ध नहीं है, हम सब निकृष्ट माने जाते हैं समाज की दृष्टि में। और तुमने उनको मंत्र दे दिया, मतलब तुम तो गुरु बन गया। वेद व्यास जी जो कि शास्त्रों को देने वाले कितने महान हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया जा रहा है, और तुम उन्हीं के गुरु बन गए। और अगर कभी उन्होंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया तो ये मंत्र नष्ट हो जाएगा, उनको ये मंत्र असर नहीं करेगा। मंत्र कैसे असर करते हैं ध्यान रखना चाहिए। तब बोले एक काम करो, अब तुम जाकर के परीक्षा लो वेद व्यास जी की। बोले कैसे। बोले सभा में चले जाओ जहां वो बैठे हुए हैं, हरी चर्चा कर रहे हैं। चले गए सभा, देखना वो तुम्हारा सम्मान करते हैं या नहीं करते। अब तो वेद व्यास जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हुए थे, उन सब मुनियों के बीच में ये जंगली व्यक्ति चला गया, कृपालु का बेटा। अब इस जंगली व्यक्ति को देखा, जैसे ही देखा, वेद व्यास जी जानते थे शास्त्र के मर्म को, शास्त्र के रहस्य को, ये नहीं अपना काम बनता भाड़ में जाए जाए, ऐसे नहीं थे। तुरंत सारी मंडली को छोड़ दिया उन्होंने, और छोड़ करके पहुंचे उस भील के पास, और थोड़े से आसपास से कुछ फूल फूल इकट्ठे किए, थोड़ा जल लिया, थोड़ा पानी लिया, अगरबत्ती वगैरह थोड़ा सुगंधित वस्तुएं ली, ले जाकर के सीधा भेंट चढ़ा दी, अर्पण किया, पूजा की। इसे कहते हैं गुरु पूजा। क्या कहते हैं, गुरु पूजा, जो हम लोग करते हैं ना, आप लोग करते हैं प्रभुपाद जी की गुरु पूजा। बोले गुरु पूजा की। अच्छा गुरु पूजा की तो भील प्रसन्न हो, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। वो समझ गया अब मंत्र नष्ट नहीं होगा, मंत्र बच गया, अब ये मंत्र फल दे देगा, मंत्र फल दे देता, फलदायक बन जाता। किस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति जहां से ये शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है उन लोगों का सम्मान करता है। जैसे यहाँ नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय भी, हाँ वेद से, मैं वासुदेव के अवतार श्री व्यासदेव को नमस्कार करता हूँ। हम सब ऋणी हैं इस गुरु परंपरा के,
हमें परंपरा का सदा सम्मान करना चाहिए। नहीं तो हम सोचे मंत्र तो मिल गया ना, दीक्षा तो मिल गई, अब क्या लेना देना उनसे, अपना काम बनता। अब गुरुजी कुछ भी करते रहो, अब मैं गुरुजी को जरा सा भी नहीं पूछूंगा, साधु संतों को जरा सा भी नहीं पूछूंगा। जिन लोगों से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, हमें उनके प्रति बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। जब हम कृतज्ञ रहते हैं, तब हम इस संबंध को, सबसे बड़ी बात है चिंतामणि के रूप में भगवान श्री कृष्ण को पाना। उनके साथ जो हमारा नाता है, जिसको हम भूल गए हैं, वो इन्हीं शास्त्रों से जागृत होगा। शास्त्र शिक्षा तो कर्ण भी ले गया था, लेकिन गुरुजी ने बोल दिया तुम्हें ये काम नहीं आएगी, तुमने मेरे साथ झूठ बोला है, धोखा किया है। इसलिए गुरुजनों के समक्ष हमें शास्त्रों का अगर आश्रय लेना है और उसका फल पाना है। बक्की पंडित तो बहुत सारे बन जाते हैं सीख सीख करके मेरी तरह, लेकिन वो चीजें हृदय में उतर के उसका अनुभव अगर करना है, तो व्यक्ति को चाहिए कि एक तो सबसे सुने नहीं, जैसा यहाँ करें। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक शास्त्रों को, या कहें कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव की कमल मुख से सुने। किसी भी व्यक्ति से टीवी चला दिया, सुनने लग गए। किसी भी व्यक्ति से जो 5 लाख रुपया लेके 10 लाख रुपया लेकर के कथाएं सुना रहा है, ऐसे लोगों की कथाएं जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती। यहाँ कह रहे हैं दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त कर सकता है। सब चीजें आ जाएंगी उसके जीवन में, कुछ नहीं बचेगा, जिसे भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। भगवान की रासलीला हो या भगवान की ये कथा हो, दोनों में कोई अंतर। जो आनंद गोपियों को रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के साथ आता है, भक्त को गुरु कृपा से, भक्तों की दया से वही आनंद उल्टा उससे बढ़कर आनंद कथा में आने लगता है। लेकिन कब आता है? जब हम इस पद्धति को सीखते हैं कि हमें विनम्र होकर के सम्मान देना चाहिए, पूजा करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि फूल चढ़ा रहे हैं और काम उल्टे कर रहे हैं उनकी आज्ञा के, तो उनको फूल संतुष्टि देंगे क्या? नहीं। एक बार को फूल मत चढ़ाओ, लेकिन आज्ञा पालन कर लो, यही पूजा है। धन्यवाद सभी भक्तों का। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। सब लोग जप कर सकते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक, और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राम